हेलो बच्चों, हम लोगों ने पॉलिटी की एक सीरीज कंप्लीट कर ली है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो है मिश्रण था उसके अंदर एक तरह से, जिसमें कुछ एक क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बेसिक लेवल के, कुछ एक अपर लेवल के, तो वो सारे जो है आपको अच्छे से तैयारी में आपको हेल्प कर रहे होंगे, राइट। तो ये वीडियो जो आज का हमारा रहेगा, आज का जो ये क्लास रहेगा, इसके अंदर भी इसी प्रकार से कुछ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपको अपना लेवल चेक भी किया जा सकता है। एकदम इजी क्वेश्चंस भी है और थोड़े से अच्छे लेवल के भी, राइट। तो आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है, कितने प्रकार की रिट है। इसका मतलब ये है न्यायिक आदेश, अगर आपने सुना नहीं है, चीजों के बारे में नहीं पता है, तो फिर आप यहीं पे अटक जाओगे कि ये क्या कहना क्या चाहता है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि चीजों का जो मतलब है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो न्यायिक आदेश जो है, न्यायिक आदेश जो है वो एक तरह से क्या है, न्यायिक आदेश, ठीक है ना। ये न्यायिक आदेश आपका। सो न्यायिक आदेश या रिट जो है वो दोनों एक ही चीज है, रिट या रिट, ठीक है। तो कितने प्रकार की रिट है, आर्टिकल 32 के अनुसार आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकती है, 5 प्रकार की कर सकती है। और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकती है, 5 प्रकार की। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार की और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। तो कितने प्रकार के, 5, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ओके। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया, इसके अलावा जो है प्रतिषेध हो गया, 5 रिट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, किस प्रकार की रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं है, कौन सी रिट नहीं है। परमादेश की है, बिल्कुल है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, व्यादेश नाम की कोई रिट नहीं है, ठीक है ना, ये कोई रिट नहीं है। तो किस प्रकार की रिट की व्यवस्था नहीं है ये पूछा था इसने। परमादेश है, प्रतिषेध भी है, अधिकार परीक्षा भी है, लेकिन व्यादेश वर्ड का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई रिट नहीं है ऐसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पद अधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो वो कौन सी रिट जारी करता है ये पूछ रहा है आपसे। जब न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक पद अधिकारी है, यानी पब्लिक जो ऑफिस में कोई कार्य नहीं कर रहा है अपना और कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये कौन सी रिट जो है जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, ये पूछ रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और परमादेश, आपका प्रतिषेध। तो देखिएगा, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है वो किस लिए होती है, जब किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसलिए की जाती है। जो आपकी प्रतिषेध होती है वो कोर्ट, जो ऊपरी अदालत है वो निचली अदालत को जारी करती है। इसी प्रकार अधिकार परीक्षा जो है वो किसी ने गैर कानूनी तौर पर कोई पद ग्रहण किया होता है तो की जाती है उसके खिलाफ। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना, यानी हम आदेश देते हैं, परमादेश, मैंडामस बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, जो है इस रिट को बोलते हैं मैंडामस। इसका अर्थ होता है मैंडामस, यानी हम आदेश देते हैं। कोई सार्वजनिक पद अधिकारी जब अपने कार्य को नहीं पूर्ण करता है और ज्यादातर पद पर अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ की जाती है आपकी कौन सी, परमादेश, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान होना चाहिए, रिट जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए किसका क्या अर्थ है। बहुत ही आसान है, वेरी इजी, बट 1-2 बार पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इस बार देख रहे हो आप लोग, कोई व्यक्ति जो है सार्वजनिक कार्यालय पर गैर कानूनी तरीके से अधिकार करने की कोशिश करता है, बल्कि उसका अधिकार है नहीं, लेकिन फिर भी वो उस पद का यूज कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग, कोई पुलिस में है नहीं लेकिन पुलिस वाला बन के घूम रहा है, तो गलत हो गया ना। तो ऐसा जो है कौन सा रिट जारी करेगी ऐसे व्यक्ति के तहत जो है, तो ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। ये होती है आपकी अधिकार परीक्षा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यू वारंटो, ठीक है, क्यू वारंटो या अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से, किसने बोला तेरे को इस पद पे आने के लिए, तो वो पूछा जाता है अधिकार परीक्षा के माध्यम से। ये वाली रिट जारी की जाती है, क्लियर है। तो ये आपको डी ध्यान में रखना है, कब, जब सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए किया जाता है किसी व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है बताइएगा। अनुच्छेद जो आपका
एक मिनट, ये और थोड़ा ठीक कर लेना है। ये आपका आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19। अब बताइएगा कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता सही है कि गलत है। अनुच्छेद 16 समान अवसर बिल्कुल सही है, बोला हुआ है। धर्म जाति के आधार पर जो है, इसके अलावा जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं होगा, मूल स्थान के आधार पर, ठीक है। तो इनके आधार पर किसी व्यक्ति को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहां पर? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हाँ, पब्लिक नियोजन के अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है कोई भेदभाव नहीं होगा। तो समान अवसर की बात है वो सही है। तो अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी के बारे में, ये उपाधियों का अंत नहीं है। तो ये वाला जोड़ा सही सुमिलित नहीं है, बस बाकी तो फिर सारे होंगे। सी हो गया आपका करेक्ट। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में है, अनुच्छेद 19 से 22 तक, ये तो करेक्ट है। तो सी इसने पूछा था कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, सही कौन सा नहीं है पूछा था। तो आर्टिकल 17 जो है उपाधियों का अंत नहीं, बल्कि किसके बारे में है आर्टिकल 17? अस्पृश्यता या छुआछूत या अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा 17वां आर्टिकल, गलत जोड़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? कौन से मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? किस में है बताओ? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसने पूछा है किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। तो समानता का अधिकार जो है उसमें ये बात कही गई है कि सबके लिए विधि के समक्ष सब समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये बात कहाँ गई है? आर्टिकल 14 समानता के अधिकार में ये बात लिखी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समानता का। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर जो है अच्छे से तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग से काम लेना है, ठीक है ना। बहुत ही इजी है क्वेश्चंस, बट एक समझ होनी चाहिए चीजों के बारे में, तो आप इजीली रटोगे चीजें तो फिर दिक्कतें आएगी। हल्की सी समझ है तो कोई इश्यू नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक कैसा अधिकार है? राइट टू लाइफ जो है वो कैसा अधिकार है ये पूछ रहा है। मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है। तो आपको पता है आर्टिकल 21 के तहत जो है आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना। पर्सनल लिबर्टी का और लाइफ का अधिकार है। तो वो कौन से के तहत? आर्टिकल 21। तो उसमें जीने का अधिकार है, इवन जीने का, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है आपको। तो ये आपका एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, ध्यान रखना है। कैसा अधिकार है ये आपका एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है आपका, मौलिक अधिकार है। तो ये आपका क्या है? एक मौलिक अधिकार है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको पता है आर्टिकल 19 जो है भारतीय संविधान का, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19 के अंदर जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें सबसे पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे आती है कि आपको जो है इकट्ठा होने का अधिकार है, यानी असेंबली करने का अधिकार, राइट टू असेंबल है आपको, लेकिन बिना हथियार के, हथियार रहित और शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार। उसके बाद फिर आपका आता है कि भारत के अंदर जो है कोई भी सहकारी समितियां वगैरह बना सकते हो आप लोग। फिर भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने जा सकते हो आप लोग। उसके बाद रहने का अधिकार है भारत के किसी भी क्षेत्र में। उसके बाद व्यवसाय करने का। तो ये 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता, उसमें सबसे पहली क्या है? विचार और अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार बी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझ के साथ करना है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषिद्ध है? मानव व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है या मानव व्यापार कौन से आर्टिकल के तहत निषेध है? तो समानता का अधिकार के तहत 14 से 18 है समानता का अधिकार, आपको पता होगा आर्टिकल 14 से 18। शोषण का अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध 23 से 24 के अंदर है। संवैधानिक उपचार 32 के अंदर है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो 29 एंड 30 आर्टिकल के अंदर है। तो आपसे पूछा है मानव व्यापार निषेध,
तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसी में पहला है कि बलपूर्वक श्रम के खिलाफ जो है आपसे बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकता है कोई भी, ठीक है ना, यानी फोर्सफुल लेबर नहीं करवाई जा सकती है। इसके अलावा जो मानव व्यापार है उस पर भी रोक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उस पर रोक है, उसी के तहत जो है वो प्रतिबंधित है। तो आपका अनुच्छेद 23 जो है इसका, स्पेशली अनुच्छेद 23 के अंदर जो है उसके अंदर ये है, ठीक है। अनुच्छेद 24 फिर 14 वर्ष से कम आयु को आप कारखानों आदि में नियोजित नहीं कर सकते, ऐसा बात लिखा हुआ है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 के अंदर जो है वो मानव व्यापार निषेध है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ऑप्शन पढ़ो सारे के सारे, कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? समता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहले शुरू में ये सारे के सारे जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है अभी एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है, ये एक संविधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और ये लीगल राइट है, ठीक है ना। अभी ये मौलिक अधिकार नहीं बचा है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद ऐसा किया गया। इसे कहाँ डाल दिया गया? इसे डाल दिया गया अनुच्छेद 301 के अंदर। तो ये सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ये नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था आपका संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ऐसा किया गया, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ऐसा किया गया। इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर कहाँ डाल दिया गया? संवैधानिक अधिकार जो है आर्टिकल 300A में डालकर एक लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट बना दिया गया। समझ पा रहे हैं आप?